बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे पूरे घर की फ़ेवरेट है और हम ईद के अलावा भी इस रेसिपी को अक्सर बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त से गोला कबाब, जिसे हम इन्जॉय करेंगे पूरी पराठे और इमली और पुदीने की चटनी के साथ। गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ड्राई मसाला तैयार करेंगे जो कबाब में एक ख़ास खुशबू और फ्लेवर देता है। मसाला बनाने के लिए मैंने ली गोल लाल मिर्च, इलायची, लौंग, तेज़ पत्ता, काली मिर्च और ज़ीरा। इसके अलावा इस मसाले में दो ख़ास स्पाइसेस भी यूज़ होती हैं, जिसमें पहली है पिपली, इसे फिलफिल दराज भी कहते हैं और ये नहारी मसाले में भी इस्तेमाल होती है। ये खाने में एक स्पेसिफ़िक सा फ्लेवर देती है। और दूसरी है कबाब चीनी, जो कि एक बेरी होती है और उसके सीड्स निकाल के इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सारे स्पाइसेस को ग्राइंडर में पीस लें और बारीक पाउडर बना लें। गोला कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ मिन्स, जो कि बिल्कुल बारीक पिसा हुआ हो और उसमें चिकनाई ज़्यादा हो। उसमें मैंने ऐड कर दिया कच्चे पपीते का पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर कीमे में ऐड करना है धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट या कसा हुआ नारियल। इसके बाद कीमे में जाएगी फ्राइड प्याज, जिसे मैंने हाथों से चूरा कर लिया है और इसे बनाने के लिए 4 मीडियम प्याज इस्तेमाल किया। फिर जो ड्राई मसाला हमने पीस के तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर कीमा ज़्यादा चिकनाई वाला ना हो तो उसके फ़ैट कंटेंट को बढ़ाने के लिए उसमें घी या बटर भी ऐड किया जा सकता है। फाइनली कीमे में डालेंगे नमक और फिर इसे हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले अगर हाथों में ग्लव्स पहन लें तो बेहतर है, ताकि हाथों में मिर्चें ना लगें। मसाले को अच्छी तरह कीमे में मिक्स करें और फिर 6 से 8 घंटे के लिए कीमे को फ्रिज में मैरिनेट होने दें। अगर टाइम कम है और 6 से 8 घंटे मैरिनेशन पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 2 घंटे तो कीमे को ज़रूर मैरिनेट होने दें और फ्रिज में रखने से पहले कीमे को किसी शीशे के बोल में रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो गोला कबाब बारबेक्यू करके बनाए जाते हैं, लेकिन अक्सर ये घरों में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम कीमे को पहले कोयले से स्मोक कर लेंगे और उसके बाद इसके कबाब बना के फ्राई कर लेंगे। गोला कबाब को उसकी स्पेसिफ़िक शेप देने के लिए मैं वुडन स्पून्स या डोई का हैंडल इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो स्ट्रॉ से भी ये काम कर सकते हैं। कबाब बनाने से पहले वुडन स्पून को ऑयल से ग्रीस कर लें और उन्हीं ऑयली हाथों से थोड़ा सा कीमा लेके उसकी एक टाइट बॉल बना लें। फिर कीमे को वुडन स्पून पे लगा लें और हाथों की मदद से उसे गोला कबाब की फॉर्म में शेप कर लें। वुडन स्पून को ग्रीस करने की वजह से कबाब बहुत आसानी से स्पून पे से स्लाइड ऑफ हो जाएंगे। फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल हीट करें और इसमें गोला कबाब को शैलो फ्राई कर लें।
जब कबाब एक साइड से पक जाएं तो उन्हें टर्न कर दें और दूसरी साइड से पकाएं। क्योंकि इन कबाबों में कच्चा पपीता इस्तेमाल किया गया है तो उन्हें पकने में देर नहीं लगती है। 2 से 3 मिनट पर साइड काफ़ी होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप दे के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। गरम गरम मज़ेदार और स्पाइसी गोला कबाब तैयार हैं। अब इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे पूरी पराठे। पराठों का डो बनाने के लिए सबसे पहले मैदा ले लें, उसमें नमक और चीनी ऐड करके नीम गर्म पानी से गूंद लें। पराठों के लिए जो आपने डो बनाना है उसको आपने ना बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और ना बहुत ज़्यादा नरम। अगर डो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया तो पराठे बिल्कुल कड़क बनेंगे, और अगर डो बहुत नरम हुआ तो इतने सॉफ्ट पराठे बनेंगे कि उसमें कोई क्रिस्पीनेस नहीं होगी। जब डो काफ़ी हद तक तैयार हो जाए तो उसमें ऑयल डाल के उसे फिर अच्छी तरह गूंदें। थोड़ी देर में सारा ऑयल डो में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस फिर डो को कवर करके 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दें। अब हम पराठों की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसे सांठ भी कहते हैं, और इसके लिए मैंने लिया एग वाइट, थोड़ा सा मैदा और घी। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें जब तक कि ये एक पेस्ट की फॉर्म में ना आ जाए। आज क्योंकि हम 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटीज़ स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेपरेट रेसिपीज़ की फॉर्म में मौजूद हैं। थर्टी मिनट्स के बाद डो के पेड़े बनाने हैं, जिसके लिए मैंने सारे काउंटर टॉप को ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस किया। फिर मैंने डो को एक यूनिफॉर्म थिकनेस के लॉग की फॉर्म में शेप कर लिया और फिर उसके 8 इक्वल पार्ट्स काट लिए। फिर इन सारे पीसेस को हाथों में रोल कर करके पेड़े बना लें और उस पर ऑयल ब्रश करके इसे फिर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। मैदे के पराठे बनाते हुए डो का रेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैदे ने रेस्ट ना किया हो तो पराठे बनाते हुए वो मुस्तकिल श्रिंक होता जाता है और उसे बारीक बेलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो 15 मिनट के रेस्ट के बाद आप फिर सारे काउंटर को ऑयल से ग्रीस करें और रोलिंग पिन को भी। फिर पेड़े को पहले हाथों की मदद से थोड़ा सा फैलाएं, फिर रोलिंग पिन से उसे बिल्कुल बारीक बेल लें। इस स्टेज पे पराठे की शेप के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न ना हो, क्योंकि अभी तो हमें इसमें सिर्फ फिलिंग लगानी है। इसके बाद पराठे में जो हमने फिलिंग प्रिपेयर की थी उसकी एक पतली सी लेयर लगानी है। फिलिंग बहुत ज़्यादा होगी तो पराठे को बेलना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपने पराठे को ऐसे फ़ोल्ड करना है जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये इस पराठे को बनाने का एक ख़ास तरीका है और इससे पराठे में अंदर बहुत अच्छी लेयर्स बन जाती हैं। इस स्टेज पे पराठों को फ्राई करने के लिए एक पतीली में ऑयल लेके उसे मीडियम हाई फ्लेम पे गरम कर लें। 15 मिनट के रेस्ट के बाद जो स्क्वायर सा पेड़ा आपने बनाया था उसकी ऑपोजिट साइड्स को हल्का हल्का पुल करना है और उसके बाद फिर इसका पेड़ा बना लेना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है।
پھر رولنگ پن کی مدد سے آپ نے پراٹھا فائنلی رول کرنا ہے. بس اس بات کا خیال رکھیں کہ پراٹھے کی تھکنس اوور آل یونیفارم ہونی چاہیے تاکہ پراٹھا کہیں سے کچا نہ رہ جائے. جب پراٹھا پتلا سا بل جائے تو اس کے بیچ میں انگلی سے ہول کر دیں تاکہ پراٹھا آسانی سے فرائی ہو جائے, اور پھر پراٹھے کو گرم گرم آئل میں فرائی کر لیں. پراٹھے فرائی کرتے ہوئے آئل کا ٹمپریچر ہائی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ٹمپریچر صحیح نہیں ہوا تو پراٹھے بہت زیادہ آئل سوک کر لیں گے اور بالکل سخت بنیں گے. آئل میں ڈالتے ہی پراٹھے کو چمچے سے آئل کے اندر پش کرنا شروع کریں, اور جب ایک سائڈ پراٹھے کی ریڈی ہو جائے تو پھر دوسری طرف فلپ کر دیں. آپ کا بہترین سا پوری پراٹھا تیار ہے, جو کہ اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے نرم ہے. اب اس کو چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں تاکہ سرونگ میں آسانی ہو. یہ پوری پراٹھے کباب رول بنانے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں, جن کی ریسیپی انشاءاللہ جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. گولا کباب ہو, پوری پراٹھا ہو, لیکن چٹنی نہ ہو تو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. اسی لیے میں نے جلدی جلدی املی پودینے کی چٹنی پریپیئر کی, جس کے لیے میں نے بلینڈر جگ میں پہلے تھوڑا سا پانی لیا. اس کے بعد میں نے اس میں پودینہ, ہرا دھنیا, پیاز اور ہری مرچیں ایڈ کر دیں. اس چٹنی میں پیاز ایڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے چٹنی کو تھوڑی سی تھکنس یا باڈی مل جاتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چٹنی پیستے ہیں وہ بالکل لکوڈی ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم پیاز ایڈ کر دیں گے تو وہ بالکل لکوڈی نہیں ہوگی. اس کے بعد میں نے بلینڈر جگ میں ایڈ کیا تھوڑا سا زیرہ, نمک, تھوڑی سی براؤن شوگر اور املی کا پلپ. اگر آپ کے پاس براؤن شوگر اویلیبل نہیں ہے تو نارمل شوگر ایڈ کر دیں, لیکن شوگر ایڈ کرنے سے چٹنی میں بہت اچھا سا ویل راؤنڈڈ فلیور آ جاتا ہے اور اس سے گلا بھی خراب نہیں ہوتا. بس چٹنی تیار ہے, آپ اسے انجوائے کریں گرم گرم گولا کباب اور پوری پراٹھے کے ساتھ. ریسیپی اچھی لگے تو مجھے کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.